बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी माशरा जहालत का गढ़ बन चुका है। लोग ना तो शरीयत से वाकिफ़ हैं और ना ही अखलाकियात से। अभी गुज़श्ता रोज़ जो है एक मामला मेरे पास आया, जिसमें लड़की और लड़का जो है यानी मियाँ बीवी जो है वो आपस में हंसी खुशी रहने पर रजामंद है। लेकिन जो लड़के का बाप है वो कहता है जी इसको मेरी ये बात नहीं सुनती, मेरी ये बात नहीं मानती, तो इसको तुम तलाक दो। तो मैंने उस शख्स से गुज़श्ता रात ये पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम किस अख्तियार से ये बार बार ये कह रहे हो कि इसे तलाक दो या इसे छोड़ दो। बल्कि एक दो दफ़ा उसने गुफ्तगू करते हुए ऐसे भी कहा जी बस ठीक है, अगर नहीं आती तो हम इसे तलाक दे देते हैं। ठीक है जी, वो कोई नाराज़गी हुई है तो वो लड़की जो है वो मेके गई हुई है। और आप अंदाज़ा करें कि उस लड़की को जो है वो शादी को कोई 8-9 माह हुए हैं और कोई चौथा पाँचवा महीना जो है बेबी का उसे चल रहा है। मतलब ये है कि लोगों को अपने हकूक़ का ही नहीं पता, और अपनी हदूद का ही नहीं पता कि वो कितना अख्तियार रखते हैं। ठीक है ना जी, ये मेरा आंखों देखा हाल है, ये मामला मैं खुद जो है इसको डील कर रहा हूँ। तो एक बात ये समझ लें कि अगर जो लड़के के वालिदैन हैं खातून पर यानी बीवी पर अपनी सास और ससुर की खिदमत करना कोई फ़र्ज़ नहीं है कि उसने लाजमी करनी है। ये तो नेकी है, और नेकी तब होगी जब सास और ससुर जो है वो अपनी बहू से अखलाकियात से पेश आए, मोहब्बत से पेश आए, उसे प्यार दें, उसे बेटी बना लें। होना तो ये चाहिए कि सास और ससुर जो है वो उसे अपनी बहू को बेटी बना लें, और उस बहू को चाहिए कि वो अपनी सास और ससुर को वालिदा और वालिद का दर्जा दे दे। जब दोनों तरफ से मोहब्बत होगी तो तभी ये चीज़ें जो है रिश्ते कायम रहेंगे। मेरे दिल में ये भी बात आई कि लड़के का वालिद कहता है कि भाई बात ये है कि तुम अपने लड़की को कि तुम अपने वालिदैन को भी नहीं मिल सकती, बहन भाइयों को भी नहीं मिल सकती। अब ये कौन सा अख्तियार है जो ससुर को हासिल है कि वो अपनी बहू को ये कहे कि भाई तुम अपने वालिदैन को भी नहीं मिल सकती। ये सरासर जहालत है, हठ धर्मी है, बेशर्मी है। तो सबसे पहले मैं ये समझाऊँ कि ये जो आजकल तलाक़ों का सिलसिला आम हो चुका है, इसमें एक बड़ी वजह यह है कि किसी बंदे को ये ही नहीं पता कि मेरी हदूद क्या है, मैंने कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं करनी, मैंने किस रिश्ते को कैसे जो है वो दुआम देना है, उसे बाकी रखना है। तो बहरहाल आप तमाम दोस्त जो है वो कमेंट में बताइएगा कि क्या सास और ससुर को ये इख्तियार है कि वो अपनी बहू को, जिसे चौथा पाँचवा महीना चल रहा है, वो कहें जी अगर तुम हमारी हर बात नहीं मानती तो हम तुम्हें तलाक दिलवा देंगे। और हैरानगी की बात यह है कि बेटा जो है वो चुप करके बुत बन के बैठा हुआ है। फिर मैंने उसे खींचा, मैंने कहा यार निकाह तुम्हारे साथ हुआ है, तुम चुप करके मुंह नीचे करके बैठे हो, कल कलाम को अल्लाह तुम्हें भी बेटी देगा, तो ये माशरे से अच्छे की उम्मीद ना रखना। लोग बातें नोट करते हैं कि ये वो है कि जिसने बिला वजह ही अपनी बीवी को छोड़ दिया था। तो खुदारा आप माँ बाप को उनके दर्जे में रखें और बीवी का जो मुकाम है उसे वहाँ रखें। ना तो बीवी के कहने पर माँ बाप से कता तलकी करें और ना ही माँ बाप के कहने पर बीवी को छोड़ें। बड़े बदबख्त होते हैं वो जिनकी बीवियाँ अच्छी हों, लेकिन वालदैन अगर अपनी अना की वजह से तलाक दिलवा रहे हैं तो वो तलाक दे दें। ठीक है ना जी। तो पाकिस्तानी माशरे में हर किरदार में जुल्म मिलता है। कहीं पर सास जुल्म कर रही है, कहीं पर ससुर कर रहा है, कहीं पर शौहर कर रहा है, कहीं पर बीवी जो है वो जालिम है, कहीं पर साले जो है वो बहनोई को जलील कर देते हैं, कहीं पर बहनोई सालों को जलील कर रहा है। यही हालात चल रहे हैं। मैंने आज ये फैसला किया, इस पर भी थोड़ा बोला करूँगा ताकि एक मैसेज जाए। भाई बात ये समझ ले, आखिरी बात इस वीडियो में कर रहा हूँ। आपने ज़िंदगी गुजारनी है अपनी बीवी के साथ। वालदैन आपके अबू को चाहिए कि वो उसने अगर कोई काम लेना है, कोई उसने झगड़ा करना है, झगड़ा वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसे बड़ा शौक़ है किसी बात में मुंह मारी करने का, अपनी बीवी के साथ करे। बहू के साथ उसका बनता नहीं है। वो उसका उसका जोड़ा अल्लाह ने उसकी बीवी बनाई है। ठीक है ना जी। तो आपको भी चाहिए, अगर आप अपना घर बसाना चाहते हैं, कि वालदा को पहले दिन ये कह दें अम्मी बात ये है कि आपका अपना मुकाम है, हालत से काम ना लें। बंदे कहते हैं जी जो है ना मेरी माँ का तुमने ये ना किया वो ना किया तो तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसे नहीं होता भाइयों, ये गलत अमल है। अगर सास ससुर ने बहू से खिदमत करवानी है तो वो माँ बन के दिखाए सास, और ससुर जो है वो बाप बन के दिखाए। कोई ऐसी औरत नहीं है जो नस्ली हो और वो फिर खिदमत ना करे अपने सास ससुर की।
अच्छा, बात ये करने लगा था मैं कि आपने एक बात बुनियादी फार्मूला जो है वो जेहन में बैठा लें कि बीवी को जो उसका मुकाम है वो आपने देना है और वालदैन को जो उनका मुकाम है वो देना है। बीवी के पीछे लग के एक मर्द को वालदैन को नहीं छोड़ना चाहिए और वालदैन के पीछे लग के बीवी को नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों को इज़्ज़त दें, दोनों को रखें। ये बात बख्ती है कि बीवी के पीछे लग के आप वालदैन से दूर हो जाए। दूरी से मुराद ये है, अगर बीवी ये कहती है कि मैं साथ तो रहूँगी लेकिन आप अपना मकान अलग कर लें, तो याद रखें आपके जो वालदैन हैं उनकी खिदमत आप पे फ़र्ज़ है। आप अपने वसाइल बढ़ाएं, वालदैन की खिदमत करें, थोड़ा ठीक है सेपरेट कर ले दें, लेकिन अपने घर को बहाल रखें, अपने घरों को बर्बाद ना करें। अगर आप देखते हैं आपकी बीवी का किरदार अच्छा है, आपकी इज़्ज़त करती है, रिस्पेक्ट करती है, लेकिन आप जब घर नहीं होते तो सास बहू का बिला वजह ही झगड़ा होता रहता है, तो आप इसका कोई हल निकालें, ना कि बीवी को छोड़ दें। ठीक है जी। तो एक मर्द ने जो सबसे बड़ा रिश्ता निभाना है वो बीवी के साथ निभाना है। वालदैन का एहतराम, अपनी जगह वालदैन बदले नहीं जा सकते, वो अल्लाह ने जो नस्ब इंसान को दे दिया वही रहेगा, उनकी आप खिदमत करें। लेकिन ये बीवी वाला रिश्ता अहम भी है और नाजुक भी है, इसलिए इसको बहाल रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है जी। आगे इस मौजू पर और वीडियो बनाऊंगा मैं। अगर आप चाहेंगे कि ये इस मौजू पे भी बोलना चाहिए तो इंशाल्लाह ज़रूर बोलूँगा।